देवी मंदिरों में भक्तों का आना यूं तो आम बात है और लोगों की दिनचर्या भी, लेकिन बात जब किसी खास मौके की हो तो श्रद्धालुओं में इजाफा होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही खास मौका है नवरात्रि का, जो गुरुवार से शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि के इस मौके पर भक्तों ने मंदिरों में जाकर मां भगवती का पूजन किया और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं भी की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ, माँ दुर्गा के मंत्र का ये उच्चारण हमें बता रहा है कि शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ गुरुवार से हो चुका है और अब 9 दिन तक अधिकांश मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ माता रानी के जयकारों की गूंज ही सुनाई देगी। इतना ही नहीं, नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही मंगल कार्यों और त्योहारों की श्रृंखला का भी मानो अब शुभारंभ हो चुका है, जिसे लेकर आम जनमानस में खासा उत्साह है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये दृश्य उसी भक्ति के हैं जिसके वशीभूत देवी माँ के भक्त माता रानी की पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। हर कोई माता रानी से अपनी और अपने परिवार की मंगल कामनाएं कर रहा है। करें भी क्यों न, आखिर माँ तो माँ ही है। अपने भक्तों का दुख हरने वाली और सुख देने वाली माँ भगवती कभी किसी को निराश नहीं करती और यदि आस्था और विश्वास लोगों के इस उत्साह को और बल देता है। जो नवरात्रि हमारे मैया के 9 रूपों को दर्शाता है, जिसमें हमें मैया ये कहती है कि औरत मतलब किसी से कम नहीं है। वो मैया के 9 रूपों को दर्शाती है कि वो अगर कुछ चाहे तो वो बहुत कुछ भी कर सकती है। जैसे काली माँ का रूप धारण करके वो किसी का संहार भी कर सकती है। और नवरात्रि में सब अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं और नारियल के वो रखते हैं, कलश के ऊपर नारियल रखते हैं। एक दिन मैया की बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है। बहुत से लोग दुर्गा पाठ करते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रों में 9 देवियों का पूजन भी होता है, घर में कंजक बैठाई जाती है, तो उसको क्या मानता है और क्यों बैठाई जाती है? इसमें 9वें दिन हमारे मैया की कंजकों को बैठाया जाता है, जिसमें कन्याओं को जिमाया जाता है। ये माना जाता है कि 9वें दिन जो 9 कन्याएँ आती है वो हमारी देवी मैया के 9 रूप होते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं। नहीं, नवरात्रि तो नवरात्रि है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 8 है, 9 है या 10 है। कभी 10 भी हो जाते हैं, कभी 9 है, कभी 8 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो बात है वो ये है कि हमें मैया की पूजा का अवसर मिलता है। मैया की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे बच्चों में भी यही संस्कार करते हैं। घरों में जो पूजा की जाती है वो देवी मैया की पूजा करी जाती है। बहुत से लोग देवी का पाठ बैठाते हैं और कुछ लोग अपने घर में हवन भी करते हैं। रामायण पाठ नवरात्रों में बैठाया जाता है। मंदिरों में भी बहुत पूजा की जाती है। मंदिरों में मंदिर अच्छे सुंदर सुंदर सजाए जाते हैं। बाजारों में भी लगातार अभी 2 साल से आप कोरोना संकट से जूझते आ रहे हैं। अब मंदिरों के जाके कपाट खुले हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें खुद खूब शांति मिलती है मंदिरों में आकर। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम नवरात्रों में पूजा करते हैं। मतलब ये आपका? मेरा नाम रेखा है। आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और ज़्यादातर घरों में नवरात्रों के अवसर पर पाठ भी होती है, पूजा भी होती है, तो क्या इसका महत्व है और क्यों नवरात्रे रखे जाते हैं? घर में सुख शांति बनी रहती है, मैया का वो भी होता है। इससे घर में हवन भी करते हैं, पूजा करते हैं सुबह सुबह। बच्चों में अच्छे संस्कार भी आते हैं। जैसे घर में हम करेंगे, पेरेंट्स करेंगे, जैसे ऐसे ही बच्चे आगे आगे हमें देख देख के सीखेंगे। आपका? बबली रानी। आज कौन सा नवरात्रा है और क्या इसका महत्व है आज इसका? पहला नवरात्रा है जी। आज में बड़ी खुशी हुई है। मंदिर में भी आते हैं, बच्चों को भी संस्कार देते हैं। बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है। माता रानी सब पे मेहर करती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते साल के चैत्र मास के नवरात्रे हों या फिर शारदीय नवरात्रे, उत्सव पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन के चलते प्रभावित रहे हैं और यही हाल इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि पूजन का रहा है। लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन के दायरे में ही सही, लेकिन काफ़ी हद तक राहत है। यही कारण है कि लोगों में इस बार शारदीय नवरात्रि पूजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। माता शैलपुत्री का पहला नवरात्रा है और सुबह 3 बजे से बहुत काफ़ी भीड़ है। बाहर तक लाइन लगी हुई है, डबल लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है सुबह से और 12 बजे तक रहेगी ऐसी भीड़। श्रद्धालुओं की बहुत भावना। आज 2 साल में कोरोना की वजह से कम भीड़ रही, अब आज नवरात्रों में काफ़ी भीड़ है। अच्छा, पिछली बार कोरोना काल था? हाँ, कोरोना काल था तो कम भीड़ थी, बहुत कम। अब की बार कैसी भीड़ है? अब की बार तो काफ़ी अब बहुत भीड़ है। तो क्या महत्व है नवरात्रों को, क्या विशेष मानते हैं? माता के नवरात्रि है, सारे माता सबके संकट काटती है, सबका उद्धार लगाती है, सबका सब संकटों का निवारण
आज क्या करना चाहिए लोगों को? आज पहले तो सुबह कलश, घर में कलश चौकी सजानी चाहिए और बाद में माता को मंदिर में आते हैं नहाने के लिए। व्रत का क्या महत्व है सर? व्रत का यही महत्व है, ये अपनी सारी मनोकामना पूरी होती है, सब घर के संकट कटते हैं।